परमेश्वर की स्तुति हो, महान परमेश्वर की महिमा हो। इस अगस्त महीने में और पहली तारीख में हम सब लोग इसी प्रकार इस YouTube के द्वारा और मिलने के लिए अनुग्रह किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं सबको स्वागत करता हूँ और नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। आज परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा के वचन क्या दिया है उसको हम देखने जा रहे हैं। पिछले महीने में जो कुछ हुआ है, हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है और इस महीने के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। और पौलुस कहता है फिलिपियों की किताब में, वैसे हम सब रहे। आइए 1 मिनट हम अपने आंखें बंद करें और इस वचन के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपके नाम यीशु है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। प्रभु, आपने हमें इतने महीने तक बचाकर, इतने सालों तक प्रभु जी हमारे संग रहकर इस अगस्त महीने के अंदर प्रवेश करने के लिए अनुग्रह किया है। धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन क्या इस महीने के लिए प्रतिज्ञा रखा हुआ है, वो प्रभु जी उस प्रतिज्ञा को जानने के लिए प्रभु अनुग्रह कीजिए। हर वचन प्रभु जी बाइबल में जितने वचन लिखा हुआ है उसमें काफी प्रतिज्ञा है, वो सब हमारे लिए है। लेकिन स्पेसिफिकली आज इस महीने के लिए हमारे लिए उसमें से निकाल कर क्या देना चाहते हैं उसको प्रभु जी आप दे दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी आपके लोगों के लिए। कोई भी इसको सुनेंगे, देखेंगे, उनके जीवन में, उनके परिवार में आशीष आ जाए। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। इस महीने में परमेश्वर ने आज के दिन एक वचन मुझे दिया है। वो प्रतिज्ञा के वचन कलीसिया के लिए, वो यशायाह नबी की किताब 30वां अध्याय उसका 19वां वचन। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। दोबारा इसको पढ़ेंगे। हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। तुम फिर कभी ना रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही, वो परमेश्वर तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, तुम पर निश्चय क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा, मतलब मानेगा मतलब उत्तर देगा। इस वचन को मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर वचन के द्वारा कई चीजें मुझे बताया है, वही आपके सामने रखना चाहता हूं। एक वचन के अंदर 4 बातें लिखी हुई हैं। वो 4 बातों को हमें बताना चाहता हूं। प्रतिज्ञा के वचन क्या है इसमें है। हे सिय्योन के लोगों, आइए सिय्योन के लोग, सिय्योन के लोग मतलब परमेश्वर के लोग, तुम यरूशलेम में बसे रहो, और तुम यरूशलेम में परमेश्वर को उपस्थिति में बने रहो, परमेश्वर घर पे बने रहो, और परमेश्वर ने जिस जगह पर रखा हो उन जगह पर रहो। यरूशलेम परमेश्वर का घर है। तुम फिर कभी ना रोओगे। तुम क्या ऐसे करोगे तो तुम कभी ना रोगे। तो पहली बात है कि कभी ना रोगे। नंबर 1, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही, वो तुम्हारी दुआएं सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। तुम पर क्या करेगा? निश्चय क्या है? अनुग्रह करेगा। वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। तुम कभी ना रोओगे, तुम्हारी दुआएं को सुनेगा, फिर इसके बाद तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। तीसरी बात है, और आखिरी में, और सुनते ही, वो सुनते ही तुम्हारे मानेगा, तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर देगा। ये 4 बातें एक प्रतिज्ञा के इस वचन के अंदर है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर के लोग, इजराइल लोग हैं के लिए ये वाणी है। परमेश्वर उनके कहता है
तुमको जिस जगह पर रहना है, सिय्योन की लोग मतलब सिय्योन के यात्री लोग हम लोग इस संसार में रहते हुए स्वर्ग राज्य का वारिस है बन गए हम लोग, इसलिए हम सिय्योन के लोग हैं। और तुम यरूशलेम में परमेश्वर के भवन, परमेश्वर का घर, परमेश्वर के न स्थान पे हम लोग क्या है, और परमेश्वर के लोग के साथ, सभा के साथ हम रहते हैं। और उसमें बने रहने के लिए उन्होंने कहा उसमें बसे रहो। ऐसे करेंगे तो तुम फिर कभी न रोओगे। नंबर 1, प्रभु आपके आंसू को नहीं चाहता है, प्रभु आपको विलाप को नहीं चाहता है। आप हमेशा रोते रहना ये आप प्रभु कभी इच्छा नहीं होती है। बाइबल में कई लोग ने क्या है रोया। अब बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है, कुछ लोग कौन सी चीज के लिए रोए थे, परमेश्वर ने उनके प्रार्थना, उनके आंसू को देखकर परमेश्वर ने कैसे मदद किया है। पहली बात तो यू शैल वीप नो मोर, तुम कभी नहीं रोओगे, उस 30वां वचन में है। उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय 16वां वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 16। और आप उस तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हाजरा के बारे में आप जानते हैं, अब्राहम के एक पत्नी थी। परिवार की समस्या की वजह से उनके बेटे के साथ, इस्माइल के साथ अब्राहम ने उनको क्या कर दिया कि बाहर कर दिया। पानी थोड़ा सा और खाना भोजन देकर उन्होंने क्या कर दिया, भेज दिया था। ये रेगिस्तान में जा रहे थे और जहां पर सब कुछ खत्म हो गया है। बच्चा पानी के लिए तरस रहा था, चिल्लाने लगा। बच्चों को देखकर ये पता चिल्लाने लगी, रोने लगी, परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहे थे। तब परमेश्वर ने हाजरा को कहा, हे हाजरा हाजरा, तुम क्या न करो, मत रो, बच्चे की आवाज को मैंने सुन लिया है। परमेश्वर ने कहा, बच्चे की आवाज को मैंने सुन लिया है कहा। अब परमेश्वर हाजरा के आंसू, एक ना आंसू बहा रहे थे, वो अपने बच्चे के लिए, बच्चे के जीवन के लिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु के लिए वो उसके बीच में तड़प रहा था। आप अपने बच्चे के लिए चिंता करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे परेशानी में गए, बच्चे ये है वो गए, बच्चे के भविष्य के देखकर आप क्या करते, चिंता करते रहते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है, इस महीने की प्रतिज्ञा ये है, आप विलाप नहीं करोगे, रोओगे नहीं, क्योंकि आपके बच्चे की आवाज को परमेश्वर सुना और आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुना। उसके बाद उत्पत्ति की किताब 23वां अध्याय 2 वचन अगर देखेंगे तो अब्राहम अपने पत्नी सारा के लिए क्या कर रहा, रो रहा है। पढ़िए। तब वह किर्यत तर्बा में मर गई, यह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। अब्राहम अपने पत्नी सारा से बहुत प्यार करता था। जब सारा की मृत्यु हो गई और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था, पत्नी मरने के बाद भी उनकी चिंता यही है कि वो जाकर क्या करता, अपने आप रोता था। दुख, परेशानियां, परिवार की सब एक दूसरा इंपॉर्टेंट मेंबर पति के बाद और पत्नी होती है, और जो पति उसे इतना प्रेम करता है, उस समय अगर कोई बात अगर हो जाती है, अब्राहम के द्वारा देख सकते कि वो रोना पीटना हो गया था वो जगह पर। क्या आपके घर पे पति पत्नी की बेना आप एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं, रोते हैं, और कई चीजों को सोचकर समझ में नहीं आ रहा, कहते हैं कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आप रोएंगे नहीं, आप जिएंगे। परमेश्वर आपके परिवार को, पत्नी को, आपके पति को और बच्चों को क्या सब परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा है। तीसरा वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति किताब 27वां अध्याय 38वां वचन। एसाव ने अपने पिता से कहा,
हे मेरे पिता, हाँ क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हाँ, हे मेरे पिता, हाँ। मुझको भी आशीर्वाद दे। मुझको भी हे पिता आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके भाई याकूब ने चालाकी कर कर मां की मदद से भाई के आशीषों को लेकर पिता से चला गया था। यह आशीषें पिता या ना ईसाक के ना वो हाथ में ये सारे आशीषें ईसा के लिए रखा हुआ था, लेकिन याकूब ने उसको चुरा के लेके चला गया था आशीषें। जब ये वापस आया, देखा और सब पता चला कि ये धोखे में सब लेके चलेगा आशीष को। और जब ये मांग रहा कि आपके पास कोई एक भी आशीष नहीं है, ये को हमको देने के लिए एक भी आशीर्वाद नहीं है मुझे देने के लिए। पिता ने कहा वो तुम्हारे भाई सब लेके चलेगा, तो मुझे मालूम है, तो मैं अंधा हूं, आंखें दिखाई नहीं देती है। वो आकर तुम्हारे बेश में आकर क्या कर दिया, मुझे धोखा दे दिया है। जब फूट फूट कर रोने लगा। क्या पिता के आशीष के लिए आप रोते हैं? पिता के आशीष को आपके अलावा कोई चुरा के लेके नहीं जा सकता है। मैं आज कहना चाहता हूं, आप आशीर्वाद के लिए रोते हैं, प्रभु मेरे परिवार में इतने आशीष चाहिए, प्रभु जी मेरे घर का चाहिए, मुझे आशीर्वाद, पैसे के आशीर्वाद चाहिए, प्रभु जी संगाई का आशीर्वाद चाहिए, प्रभु से मांगते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस महीने में आपके घर पे एक बहुत बड़े आश्चर्यक्रम होगा। आप इस चीज को देखेंगे। आप जिस चीज के लिए रोते आ रहे हैं, या अगस्त महीने में परमेश्वर आपके आंखें खोलेंगे बहुत बड़े अद्भुत कार्य को देखने के लिए। मेरे साथ विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते तो हालेलुया कहें, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। एक भी आशीर्वाद नहीं है, वो रो रहा है। कई बार हम लोग गलती कर कर प्रभु से दूर चले जाते हैं, प्रभु का आशीषों को कभी क्या नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। कई विश्वासी लोग परमेश्वर का आशीष को खोते हुए घूम रहे हैं, सोच रहे कि हमारे घर पे बाइबल है, हमारे घर पे सब कुछ है, हम चर्च जाते हैं इसलिए आशीष है। नो, ये आकर पिता को अच्छी तरह जानता था। यशा तो पिता को अच्छी तरह जानता था, लेकिन और ये आशीष उनके लिए रखा हुआ था। दूसरे का करके आगे चला गया। पिता के साथ संगति में रहेंगे तो वह जो आशीष, जो आशीर्वाद आपको मिलना है, वो आपके लिए होगा। पिता के घर पे रहते हुए उड़ाव पुत्र, दूसरा बेटा, अब सारे आशीष को खोया हुआ व्यक्ति की तरह रखा। पिता के परिवार में रहते हुए सारे आशीषों को खो दिया है, खो दिया था, लेकिन वापस जब आया मन फिराकर उसको सब मिला है। पिता के आशीष का आपके बीच में रहने वाले कोई भी रुकावट, आशीष, पिता के आशीष को पाने के लिए आप चाहते हैं, उसके लिए कोई भी रुकावट परमेश्वर का आपके बीच में होगा तो आज उसको छोड़ दें। प्रभु से कहें, पिता ये रुकावट को दूर करें, आपके सारे आशीषें क्योंकि मुझको मिल जाए, क्योंकि मैं आपके संतान हूं, क्योंकि मैं आपके संतान हूं। गिनती की किताब 11 अध्याय 4 पढ़ेंगे। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। इधर और एक बिग प्रॉब्लम, मैंने पहले बताया था कि बच्चे के लिए हाजरा रो रही थी, पत्नी के लिए अब्राहम रो रहा था, और आशीर्वाद के लिए और यीशा क्या करता था कि रो रहा था। अब इस जगह पर देख रहे हैं, इजराइल लोग मिस्र देश से निकल कर आए थे परमेश्वर के मदद के द्वारा, और मूसा के अगुवाई में वो लाकर लाल समुद्र को पार किया, फिर जंगल में आए थे, और वो जगह पर प्रॉब्लम शुरू हो गया था। वो खाना चाहते थे, वो मीट चाहते थे, उसके लिए वो रोने लगे, लिखा हुआ है। किस चीज के लिए? भोजन के लिए रो रहे थे। आज हमारे देश में कितने लोग भोजन के लिए रो रहे हैं, भोजन बिना रह रहे हैं। कितने भिखारी लोग हैं,
कितने लोगों के घर नहीं है, परेशानी में हैं। पर ये मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने इस संसार के वस्तुओं के लिए, भोजन के लिए, भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चों को कैसे खाना खिलाएं, अच्छे अच्छे खाना नहीं खिला पाते हैं, बच्चे दुबले पतले रहते हैं, कौन करेगा, क्या ये सोच कर रो रहे? प्रभु कह रहे कि रो मत। प्रभु ने मूसा की प्रार्थना को सुनकर तुरंत क्या गए और उन्होंने उनको मांसाहारी को भोजन खिलाया। वही परमेश्वर तुरंत प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला है। आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उत्तर देगा। आप रोइए मत। प्रभु से कहेंगे, जब आपको परमेश्वर के संतान है, क्यों विश्वास को छोड़ना है, क्यों आपके विश्वास को खोना है? कहना है, मैं प्रभु के संतान, जितने मेरे परिणाम है, मैं जब भी जाकर परमेश्वर से, मेरे पिता से मांगूंगी, प्रभु देगा, कहकर विश्वास करें। हालेलुया। फिर इसके बाद पहला शामिल की किताब, पहला अध्याय 10वां वचन में जब आते हैं, और एक बात स्वयं को देखने के लिए मिल रही है। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। आपको मालूम है, हाजरा बच्चे उसको मिल गया था, बेटा मिला था, लेकिन खाना नहीं, भोजन पानी नहीं मिलने की वजह से रेगिस्तान में मरने की हालत में था बच्चा। लेकिन हन्ना एक स्त्री के बारे में देख रहे हैं, शामिल की किताब में, पुत्र संतान नहीं था, अब बहुत परेशान थी। और परेशानी मतलब क्या है कि लोग उसको अपमान कर रहे थे, ये अपमानित व्यक्ति थी और लोगों के सामने सिर झुकाकर चलती थी। ये चीज देखकर हमें भी दुख होता है। लोग उसको मजाक करते थे, तुमको बच्चा नहीं हो सकता है, तुम ऐसे स्त्री हो ना। ये आकर पहले अपने पति के सामने रोती थी, उसके बाद लोगों के सामने रोती थी, आखिर में किसी के सामने कुछ रोने के, यानी ये परमेश्वर के उपस्थिति में आकर, भवन में आकर रोने लगी। परमेश्वर के भवन में आने की वजह से और परमेश्वर के सेवक पास्टर से, एली से, याजक से मिलने की वजह से उसी दिन उनके सारे विलाप का अंत हो गया था। आकर रोने लगी। क्या रो रहे थे? मेरे लिए कि संतान दे दीजिए, अगर संतान देंगे तो उस संतान को आपके सेवकाई के लिए अर्पण करूंगी। ये कहकर परमेश्वर के सामने मन्नत मान करके आए कि प्रार्थना किया, उन्होंने रो रो के प्रार्थना किया। क्या आपके पास पुत्र संतान नहीं है? मेरे आवाज को सुन रहे कोई भी हो, आपके परिवार में अभी तक अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, नहीं मिला, प्रभु महान है। हन्ना एक स्त्री परमेश्वर के भवन में आई थी, आकर विलाप करके प्रार्थना करने लगी, रो रो के प्रार्थना करती, बिलक बिलक कर प्रार्थना। आपको मालूम है कितना आंसू बहाकर वो प्रार्थना की होगी? आपके परमेश्वर के भवन में आई है, पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को उपस्थिति में आकर मांगिए, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनकर मुझको प्रभु जी मेरा आंसू पोंछ डालिए। प्रभु करेगा। इस महीने में मैं कहना चाहता हूं, आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो, मैं प्रभु के भवन में आकर प्रभु के सामने विश्वास के साथ मांगेंगे तो, और मुझे मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, ये विश्वास रखेंगे तो प्रभु करेगा। उसके बाद दूसरे शामिल में जब आएंगे, पहला अध्याय 12वां वचन, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इजराइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। साउल मर गया है। दाऊद उनका दामाद था। साउल अपने बेटी को दिया हुआ था, दाऊद के लिए, दाऊद को दिया हुआ था। वो साउल को मारा गया था और उसको मरने के बाद, उसकी बातों को सुनने के बाद, उसको मृत्यु के बारे में सुनने के बाद इतना दुखित हुए दाऊद।
वो उनके परिवार लोग मिलकर सारे लोग शाऊल के लिए रो रहे थे, अपने प्रिय के लिए रो रहे थे। शाऊल पर दाऊद के विरोध काम करता था, लेकिन शाऊल दाऊद उनके विरोध कभी काम नहीं करता था। क्या आपके विरोध काम करने वाले के लिए कभी आंसू बहाकर प्रार्थना किया? प्रार्थना करें। लोग आपके विरोध बोल सकते हैं, आपके विरोध कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनके विरोध कुछ नहीं कहना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, आपके आंसू बहा बहा प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनकर और कार्य करेगा। यही मसीहत, यही आत्मिक जीवन का सबसे बड़ी खासियत होती है। हमारे दुश्मनों को माफ करना है, हमारे विरोध बोलने वाले को उनको क्षमा करना है। अगर ये क्षमा नहीं करते तो प्रभु कार्य नहीं कर सकता है। अगर आप उनको क्षमा कर ले तो उनके जीवन में कार्य प्रभु के द्वारा होगी। वो एक दिन समझ लेंगे कि वो आपके विरोध जितने भी पाप किया हो और उन्होंने परमेश्वर कमाल में उनके हाथों में वो चले जाएंगे। उसके बाद और 2 वचन बाद देखेंगे, और दूसरे सामुएल की किताब में और 12वां अध्याय 22वां वचन। उसने उत्तर दिया, हाँ, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। आप देखिए, दाऊद के एक बेटा हुआ था बच्चे बाल से, लेकिन वो बेटा क्या मर गया था। मरने के बाद और जब बच्चा बीमार था उस समय दाऊद को पता चल गया था। दाऊद जाकर उपवास करके प्रार्थना करने लगा। जब बच्चा मर गया था वो फिर उसके बाद वो उठकर जाकर अपने काम करने लगा। लोग समझ में नहीं आए थे कि दाऊद क्या कर रहे हैं। दाऊद उपवास करके प्रार्थना करने के कारण वो क्या हो जाए कि बच जाएगा, मेरे प्रार्थना प्रभु सुनेंगे, सुनकर उस बच्चे को बचाएंगे, ये सोचकर ही वो प्रार्थना करता था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा दूसरी थी, उसको ये मालूम नहीं था। लेकिन दाऊद की प्रार्थना में एक खासियत यही है कि एक अपने परिवार के लिए, छोटे बच्चे के लिए बीमार था, उसके जीवन के लिए वो प्रार्थना करता हाजरा की तरह। इतने बड़े राजा आंसू बहा रहा है, हम दाऊद के सामने कुछ भी नहीं है। आपके आंसू को परमेश्वर देखेगा। आंसू को देखकर आपको उत्तर देगा। आंसू को देखकर आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा। आंसू को देखकर आपका आंसुओं को पोंछ डालेगा। हम भी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे परिवार में हो, दूसरे परिवार में हो, कोई भी हो, अगर लोग बीमार हैं, जो उपवास करके प्रार्थना करने वाले लोग हैं और जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उसको सीरियस लेकर दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम दूसरे के लिए ऐसे सीरियस नहीं लेते हैं। अपना बच्चा गए उपवास करके प्रार्थना कर रहा था, अगर दूसरे होते तो कर पाएंगे, हमें करना है। दूसरे के लिए भी उपवास करके प्रार्थना करना, देश के लिए उपवास करके प्रार्थना करना। कितने लोग अस्पताल में हैं, कितने लोग नहीं इधर उधर हैं, मर पड़े रहते हैं, कितने लोग मरते रहते रोज, उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? वो भी हमारा परमेश्वर के हाथों के सृष्टि तो है। उसके बाद मरकुस की किताब 16:10 पढ़िए। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। यीशु मसीह मरने के बाद चेले जाकर कमरा बंद कर उनको भी लोग मारने के लिए प्लान कर रहे थे, जो रो रहे थे। 3.5 साल महान परमेश्वर अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह के संग रहे, 3.5 साल तक रहे, और रहे लोग यीशु को क्रूस पर के आगे चढ़ा दिया गया। क्या करने लगे? उन्होंने जाकर वो कमरे के अंदर बैठ गए थे। बैठकर यीशु के बिना रहना उनको मुश्किल था, रोने लगे। जब रो रहे थे
उस समय प्रभु यीशु उस जगह पर आकर उनको दर्शन दिया। डर से, भय से रोना, यीशु को देखने के लिए, यीशु के बिना रह नहीं सकते थे, रोते थे। कभी हम प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं नहीं रहते थे देखा? यीशु के बिना आप रहने से क्या शांति से रह पाएंगे? एक अच्छे परमेश्वर के बेटा बेटी जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं, प्रार्थना करने वाले, वो बिना यीशु का 1 मिनट भी रह नहीं सकता है। खाने के बिना रह सकता है, न पीने के बिना रह सकता है, और बाकी चीजों के बिना रह सकता है, लेकिन यीशु के बिना रह नहीं सकता है। यीशु के लिए तरस रहे, मेरे यीशु हमें चाहिए। इवन यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनके कब्र में रखा हुआ था ये जब उनके शरीर, उस समय भी महिला लोग रोते हुए गए थे यीशु को देखने के लिए। सुबह सुबह भोर के समय जाते थे। आपके जीवन में आप चर्च में आते हैं, आप अपने कलीसिया घर पे रहते हैं, यीशु आपके घर पे बाइबल के रूप में है, यीशु अपने उपस्थिति के रूप में कलीसिया में दिखाई देते हैं। क्या यीशु के बिना अभी 1 मिनट रह पाएंगे? हाँ? हम गीत गाते हैं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे। एक दिन आप स्वर्ग में यीशु के संग रहना, तो इस संसार में रहते हुए यीशु के साथ रहना जरूरी है। संसार की वस्तु से बढ़कर, संस्कार के आशीषों से बढ़कर, और यीशु हमारे लिए सब चीजों में अनमोल है। यीशु के बिना रहना बहुत बड़ा ये आपके जीवन अधूरा हो जाएगा और उसको समझ नहीं पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, यीशु के बिना कितने लोग रह रहे हैं। हम कितने यीशु को अपने पापों के द्वारा अलग करते जाते हैं। यीशु कभी क्या नहीं करते कि यीशु के बिना कई लोग रह रहे हैं। कई लोग के पास घर पे सब कुछ है, लेकिन यीशु नहीं है। यीशु होना जरूरी है, यीशु के साथ चलना है। हनोक यीशु के साथ चलता था, दाऊद यीशु के साथ चलता था, पौलुस यीशु के साथ, यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ चलते थे। यीशु से 1 मिनट अलग होना उनके लिए मुश्किल था। यीशु के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना ना आप रह पाएंगे। प्रभु से कहें, प्रभु आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। मेरा आंसू प्रभु से पूछ रही, आप हमारे साथ रहिए, मुझे छोड़कर नहीं चाहिए कहीं। दूसरे पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। ये पॉइंट ये है कि ही शैल हियर यू, वो आपको क्या है कि सुनेगा। भजन संगीता 55:1। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मतलब मेरी प्रार्थना सुन, ये सबसे बड़ी बात ये हमको इस ले लेंगे। अब देखिए, प्रभु अपने प्रार्थना के लिए, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए क्या करता? कान लगाता है। दाऊद की इच्छा यही कि प्रभु के ना, मैं जब भी पुकारूंगा प्रभु अपने कान लगाएं। इस महीने में, इस अगस्त महीने में प्रभु आपकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेगा और प्रार्थना सुनेगा। दूसरी वचन भजन संगीता ना 65:2, उसको भी पढ़ेंगे। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हाँ, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। ये प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, सारे प्राणी किसके पास आएंगे? तेरे पास से आएंगे। मतलब अगर प्रभु आपका अगर प्रार्थना को सुनता है तो सारे लोग आएंगे। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। ही इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड एंड ही कैन हियर योर प्रेयर्स एट एनी टाइम। His ears are always ready to hear your prayers. उनके कान हमेशा तैयार रहता है आपके प्रार्थना को सुनने के लिए। भजन संगीता 20:1 में लिखा हुआ है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। ये वो परमेश्वर आपको सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम हाँ, तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। संकट के दिन में परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, प्रभु आपको सुनेगा। अब यह ना समझिए मेरे पास कोई नहीं है, लोग नहीं सुनते हैं, और कोई भी हमारे आवाज को सुनने के लिए नहीं है, मेरे परेशानी में कोई भी मुझको सुनता नहीं है, मेरे तकलीफ को कोई नहीं जानता है। आप कह सकते हैं
इस अगस्त महीने में प्रभु आपके सारे बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। आपके पास आपके घर पे आकर बैठेंगे। आप प्रभु से सब कुछ बताइए। और नीति वचन 15वां अध्याय 29वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, दुष्टों से तो प्रभु दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना को प्रभु सुनता है। धर्मी व्यक्ति कौन है? प्रभु से प्रेम करने वाला, प्रभु के वचन का आज्ञा को पालन करने वाला, प्रभु के भवन पे हमेशा प्रभु के भवन से प्रीति रखने वाला, वो लोग हैं, धन्य लोग हैं। और वो लोग हैं कि धार्मिक लोग हैं। धार्मिक जन उनको कहते हैं। उनकी प्रार्थना को प्रभु अनसुनी नहीं करते हैं। आपके जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं? क्या चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए? और यह है कि धर्मी जन की प्रार्थना को वो सुनता है। नेक्स्ट और एक अच्छा वचन आ रहा देखिए, और भजन संहिता और 102 और 17वां वचन। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। वो लाचार की प्रार्थना के क्या है और मुंह करता है। इसका मतलब क्या है कि द लॉर्ड हियर्स द प्रेयर ऑफ डेस्टिट्यूट, लाचार, अनाथ, उनके पास कोई भी ये नहीं है, उपाय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपके पास कोई उपाय नहीं है। इस महीने में क्या करेंगे? आप रो रहे हैं, परेशानी में हैं। मैं कहना चाहता हूं, प्रभु लाचार की प्रार्थना की और सुनता है। आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए जो आपके पास कुछ भी उपाय नहीं है, चारों तरफ कहीं से भी मदद नहीं है, आप समझ रहे, प्रभु आपके साथ है प्रार्थना सुनने के लिए। इस अगस्त महीने में बहुत बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। आपके सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। उसके बाद आप कहेंगे, पास्टर चार्ल्स, मैंने वचन को सुना, पर विश्वास किया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया गए, प्रभु ने सुना, कहेंगे। भजन संगीता और 66:19, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। हाँ, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। उन्होंने मेरी प्रार्थना के और क्या है? ध्यान दिया है। द लॉर्ड विल हियर योर प्रेयर्स। सचमुच में प्रभु ने सुना है, भजनकार कहता है। और कितनी बड़ी बात है कि प्रभु के वो कहता है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन लिया है। आप अगस्त महीने में यही आपकी गवाही होगी। कलीसिया में आकर खड़े होकर कहेंगे, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन लिया है। आपके मन की इच्छाओं को प्रभु ने पूरा कर लिया कहेंगे। और 6वां अध्याय भजन संगीता 9वां वचन पढ़ेंगे, Psalm 6:9, दाऊद की बातें। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। हाल गिड़गिड़ाना, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। ओ, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। प्रभु आपके प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। इस महीने में, अगस्त महीने में एक बहुत बड़ा आनंद का महीना होने वाला है। एक अद्भुत कार्य का महीना होने वाला है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। पहले मैंने कहा था कि यू शैल वीप नो मोर, ये कभी तुम नहीं रोओगे। दूसरी बात मैंने कहा था कि ही शैल हियर, द लॉर्ड विल हियर यू, प्रभु आपको सुनेगा। अब तीसरी बात है मैं बता रहा हूं, द लॉर्ड शैल बी ग्रेसियस अनटू यू, प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। पर वह विलंब करता रहा। हाँ, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। सदोम खमोरा के ऊपर परमेश्वर का न्याय आ गया। परमेश्वर उसको नाश करना जा रहे थे, विनाश के और पॉइंट में रख दिया था। ऐसे समय पर वो लोग सारे लोग मरने वाले थे, लेकिन प्रभु ने कहते कि लूत और उनके परिवार के ऊपर निगाह रखते थे, दृष्टि करते थे। उनका दृष्टि उनके ऊपर था। और इतने लोग बीच में, खराब लोग के बीच में अकेला व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति था, और उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि भी लगा। और वो परमेश्वर खुद अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उन्हें कहा था कि उनका हाथ तो पकड़कर उनसे उधर से लेके जाने लगे थे। अब मैं कहना चाहता हूं, आपके एरिया में जहां आप रहते हैं, आप अकेले हैं,
और कोई क्रिश्चियन नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग पूरे और दूसरे समुदाय के लोग हो सकते हैं और विरोधी लोग भी हो सकते हैं, आपको पसंद नहीं करने वाले भी हो सकते हैं और पसंद करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जीवन परमेश्वर के साथ नहीं होने की वजह से परमेश्वर के माल में उनके जीवन के बारे में। लेकिन उन लोगों के बीच में अगर आप धार्मिकता के जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर के भय मानकर रहेंगे, तो लूत भी वैसे ही था। उनके परिवार के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि था और वो परमेश्वर ने समय पर उसको नाश करने से पहले सदोम अमोरा को इन लोगों ने बचा कर लेकर बाहर कर दिया था। इन संतान के बीच में, इस लोगों के बीच में परमेश्वर आपको परिवार को ऊपर निगाह रखते हैं, दृष्टि करते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार, आपके परिवार परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि लगाते हैं, आप दृष्टि करते हैं। अब क्या है, यहां पर खास बातें मैं बताना चाहूंगा। आपको परमेश्वर अलग एक जगह पर आशीर्वाद देंगे, अलग आशीष देकर आपको लोगों के बीच में से परमेश्वर निकाल कर पवित्र रखेंगे और उनके बीच में से परमेश्वर आपके सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। लोग देखेंगे पहले आप कैसे थे और आज कैसे हैं। लूत के बारे में हमेशा पढ़ता हूं, उनकी जान को, प्राण को प्रभु ने बचाया। वैसे ही संग न ऐसे लोग के बीच में, दुश्मन लोग के बीच में से परमेश्वर आपके प्राण को बचा कर रखेंगे, आपके परिवार को बचा कर रखेंगे। और एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब 2:6। जब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया। और इस जगह पर फिरौन की बेटी मूसा को, छोटा बच्चा था, उसको मारने के लिए लोग आ रहे थे, इसलिए माँ बाप उसको बचा नहीं पाए। एक टोकरी बनाकर उसके अंदर डालकर क्या है कि नदी के किनारे, नील नदी के किनारे जगह पर किनारे रख दिया था और पानी में। और उस समय उनकी जो बड़ी बहन थी वो आकर वो उसको देखते रहती थी। और उस समय और फिरौन की बेटी स्नान करने के लिए जगह पर आई थी। वो देखा उस बच्चे को, टोकरी को देखा, वो टोकरी को लाने के लिए कहा। टोकरी लाने के बाद उसको खोल कर खोला और एक सुंदर बच्चा उस जगह पर रहा। और सुंदर बच्चा को देखने के बाद उसके ऊपर तरस खाया। उस बच्चे को फिर लेकर पाला और उसको पाला पोषण के सब कुछ किया था। मैं कहना चाहता हूं, और उसमें एक खास बात है, उस बच्चे को देखने के बाद तरस आया लिखा है। आपके बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर हमेशा तरस खाते हैं। उनके अनुग्रह की दृष्टि और आपके बच्चे के ऊपर है, आपके ऊपर है, इसको नहीं भूलना। प्रभु आपके संग रहता है। जिस परमेश्वर ने मूसा को मृत्यु से बचाए, उस बच्चे को, आपके बच्चों को भी, सब आपके परिवार को भी बचाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। उसी निर्गमन किताब में 20वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर क्या करते हैं, अपने लोग के ऊपर क्या करते हैं, ये करुणा करते हैं, अनुग्रह अपने दृष्टि को लगाए रखते हैं। इसको और भी वचन में देखेंगे। और व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 10वां वचन। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ठीक है। और 20:6 निर्गमन। और जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ये दोनों वचन एक ही है। अब देखिए, अलग अलग किताब में से एक ही लिखा हुआ है। पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके संतान को देखभाल करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। ठीक है। भजन संगीता 26:11। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। और मुझसे परमेश्वर के दास कहता है कि मैं खराई से मैं चलता रहूंगा, लेकिन आप मुझ पर अनुग्रह करें। आज मांगे प्रभु से, कहें प्रभु जी मैं आपके रास्ते पर रहूंगी, आप मेरे परिवार के ऊपर, मुझको, मेरे ऊपर क्या करें, अनुग्रह करें।
फिर उसके बाद नीति वचन 28:13 में भी लिखा हुआ है। और जो अपने अपराध छिपा रखता है हाँ उसका कार्य सफल नहीं होता, हाँ परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने पापों को मानकर छोड़ देता है, परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और योएल नबी की किताब 2 अध्याय 13वां वचन पढ़ सकते हैं। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। आप देखिए, योएल नबी कहता है मन फिराओ। जो मन फिराने वाले के लिए कह रहा है कि क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर और पछताने हारा परमेश्वर है। ये वर्ड देखिए कितना है। मन फिराकर परमेश्वर के सामने जो आता है उनके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है। सिंपल बात है इसमें। हमारे पाप परमेश्वर के अनुग्रह को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। लूका 1:50 में लिखा है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पहले पापों को मानने वाला, अंगीकार करके छोड़ने वाला। दूसरी बात है कि मन फिराने वाला, और अब परमेश्वर से डरने वाला। और जो परमेश्वर को भय मानता है, परमेश्वर के अनुग्रह उनके साथ रहता है। फिर 1 कुरिन्थियों 7:25, कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, परमेश्वर मेरे ऊपर मुझ पर अनुग्रह करने के कारण, ताकि विश्वास योग्य होकर रहने के लिए। ये खास बात है। और कलीसिया में आने वाले जितने लोग हैं, परमेश्वर के विश्वास लोग जितने भी हैं, आपके ऊपर अगर अनुग्रह परमेश्वर ने दिखाए तो कि आप विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए। कई बार अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य नहीं बनकर रहते हैं। कई बार हम परमेश्वर के बिना दया को, अनुग्रह को हम क्या करते हैं, और बिल्कुल हम किनारे कर देते हैं। पौलुस कहता है कि मेरे विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए परमेश्वर ने मुझ पर दया किया है। और परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। परमेश्वर के कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बनकर रहना, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनकर रहना, और पास्टर के प्रति विश्वास योग्य बनकर रहना। विश्वास के बीच में एक दूसरे के प्रति क्या विश्वास योग्य बनकर रहना, यही कलीसिया है। ओके, आखिरी में द लास्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू। और फर्स्ट मैंने बोला था कि यू शैल वीप नो मोर, तुम कभी नहीं रोओगे। उसके बाद परमेश्वर तुम्हें सुनेगा और ही शैल हियर यू। तीसरा, द लॉर्ड शैल बी ग्रेशियस अनटू यू, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर तरस खाएगा या अनुग्रह करेगा। और जो आखिरी क्या है कि ही विल आंसर यू, और तुम्हारे लिए और क्या तुम्हारे सारे प्रार्थनाओं को और तुम्हारे लिए उत्तर देगा। प्रभु सब चीज के लिए उत्तर देगा, प्रार्थनाओं को, सारी चीज के लिए। और लूका 1:13 पढ़ेंगे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। कई सालों से प्रार्थना करते आ रहे थे कि मेरे लिए एक पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना को छोड़ा नहीं, लगातार प्रार्थना करते आ रहे थे, प्रभु के ऊपर डाल दिया सारे बोझ। लेकिन जब ये अपने काम करने में उन्होंने कलीसिया नहीं छोड़ा, सेवा नहीं छोड़ा, लोग नहीं छोड़ा, निराश नहीं हुआ, मन में तो निराश तो रहा होगा, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में हम लोग का तेरा सा अगर परेशानी आ गई है तो हम प्रभु को छोड़ देंगे, कलीसिया छोड़ देंगे, नहीं आएंगे, अपने मर्जी के अनुसार चलेंगे, अपने मर्जी के अनुसार हम क्या करेंगे, चलेंगे फिरेंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने उनको सेवा करते आ रहा था। क्या हुआ था, और वो दूसरों के लिए सेवा कर रहा था। जो मंदिर में जा रहा था, समय आया था और उस दिन आया था, उसको जाकर सेवा करना था, तो धूप जलाना था कलीसिया के अंदर, उसमें मंदिर में।
सब उधर गया हुआ था। इतने भागर के लोग परेशानी के साथ खड़े थे। सब लोगों ने कहा ये जकरिया जकरिया सुनिए, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उनको ये करना, ये प्रॉब्लम, मेरे पैसे की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। सारे लोग ने अपने विनती निवेदन लेकर रखे हुए थे। सबके प्रार्थनाओं को लेकर प्रार्थना के धूप उसमें डालकर जलाया। लेकिन इसके अंदर वेदना, कष्ट, परेशानियां, जो बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, वो था, उसको बिल्कुल कंट्रोल कर दिया। मेरे परेशानी से, समस्या से बढ़कर ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं, सबके अपने दुआएं को लेकर जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। तब स्वर्गदूत उनके सामने आकर खड़ा था। स्वर्गदूत को देखना, उस समय लोग स्वर्गदूत को आमने सामने देखते थे। इस समय कितने लोग नहीं देख रहे, कितने लोग ने देखा मुझे मालूम नहीं। देखा, ये जकरिया तो भयभीत ना हो, तुम्हारे प्रार्थना सुन लिया गया, उत्तर मिल गया है, तुम्हारे लिए एक संतान उत्पन्न होगा। इन्होंने अपने समस्या के लिए प्रार्थना नहीं किया, अपने संतान के लिए वो जगह पर प्रार्थना नहीं किया, वो दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने उनको उत्तर दे दिया। हालेलुया। इस अगस्त महीने में आपके प्रार्थना के उत्तर आने वाला है। आप खुश हो जाएंगे, आनंदित होंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। चिंता न करें, यह परमेश्वर के दास के मुंह से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर के वचन से मैं बोलता हूं, उसे बागर एक चीज नहीं, सब चीज के लिए मैं वचन ही में दिखा रहा हूं। आपकी प्रार्थना सुन ली गई, आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाइए। अपने लिए प्रार्थना करिए, नहीं करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी प्रार्थना के उत्तर परमेश्वर देगा। प्रभु ने सुन लिया है, विश्वास करना है। और उनके लिए एक संतान मिल गया था। दूसरे के लिए प्रार्थना का वो भी सुनी गई थी। ये है अब एस्तर की किताब, अब देखिए, मैं ऐसे ही बताऊंगा इसमें। और 9वां अध्याय 13-14 में अगर देखेंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि एस्तर अपने लोग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अपने लोग, यहूदी लोग के ऊपर बहुत बड़ा समस्या आ गया है, परेशानी में थी। ऐसे समय राजा के पास जाकर अपने यहूदियों के विरोध क्या चल रहा है बागर, ये सब जानकर प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ राजा के पास जाने के लिए और उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई थी। वो आसान नहीं है, कभी कभी मृत्यु भी हो सकता था, लेकिन वो जाकर राजा के दृष्टि में, नजरों में अनुग्रह मिला। उसके बाद इन्होंने बताया सब चीजें प्रार्थना के साथ के लिए। उन्होंने 3 दिन उपवास करके प्रार्थना की, सारे लोग एस्तर के लिए। उसके बाद राजा के पास जाकर जो बताया, राजा क्या दृष्टि में उनका अनुग्रह मिला और दया मिली। उसके बाद इनकी बातों को सुनकर पर उन्हें राजा ने उत्तर दिया। अगर एक राजा एस्तर 3 दिन उपवास करके गया प्रार्थना के साथ, अगर वो उत्तर दे सकता है, मगान परमेश्वर जिन्होंने आपको हमको सृष्टि किया है, वो आपके प्रार्थना को जरूर उत्तर देगा, मैं विश्वास करता हूं। अय्यूब के बारे में देखेंगे, अय्यूब और 42:10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और उनके सारे, परमेश्वर ने उनके प्रार्थना सुनकर उन्हें सारे दुखों को दूर किया, मतलब उत्तर दिया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, और जितना अय्यूब के पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। और उसका दुगना परमेश्वर ने सारे आशीष दे दिया। जितना खोया उसने दुगना आशीष। प्रभु और आपके प्रार्थना को सुनकर अय्यूब ने अपने लिए प्रार्थना नहीं किया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। हम दूसरे के लिए अगर प्रार्थना करेंगे तो, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे तो, एक दूसरे के लिए, भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे तो, जो लोग नाश हो रहे उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ना सिर्फ उनकी आपकी प्रार्थना सुनेंगे और उनकी प्रार्थना सुनेंगे, आप उनके लिए जो आप प्रार्थना करें उसको भी सुनेंगे, जो आपकी समस्या हो उसको भी सुनकर परमेश्वर और दुगना आशीष आपको देंगे। यह परमेश्वर के वचन है। इस अगस्त महीने में आपके जीवन में ऐसे हो जाए, मेरे विश्वास है। आखिरी वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री और 5वां अध्याय 17-18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, यस, और उसने गिड़गिड़ाकर
प्रार्थना की हाँ कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। और पानी नहीं बरसने के लिए प्रार्थना किया था, बरसात नहीं होने के लिए। राजा के सामने हागाब राजा के सामने जाकर बोल दिया कि मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने वाले, मैं खड़े होने वाला, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के सेवक हूं, मैं कह रहा हूं। और इस देश में क्या अगर 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा। वैसे ही हुआ था उत्तर। जो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो जो कुछ कहेंगे वही होगा। आप विश्वास के साथ जो कुछ बोलेंगे वैसे ही आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, फिर उसने प्रार्थना की दोबारा उसने प्रार्थना की, तो आकाश से वर्षा हुई, वो इसके बाद वह आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और भूमि क्या गए फलवंत हुए। और आश्चर्यक्रम करना, आकाश को खोलना, आकाश को बंद करना, और ये प्रकृति की चीज के ऊपर ना काबू करना, ये विश्वासी जो परमेश्वर के साथ चलता है वो वही कर सकता है। एलिया एक साधारण मनुष्य था, ऐसे प्रार्थना किया था। उनके अंदर परमेश्वर रहने की वजह से, परमेश्वर के साथ वो चलने की वजह से, परमेश्वर से बातें करने की वजह से, और परमेश्वर ने उनकी बातों को सुने। नहीं बरसना है मेघ नहीं बरसेगा, अगर मेघ बरसना है मेघ बरसेगा। और आपके जीवन के द्वारा भी आप जो कहेंगे विश्वास के साथ वही होगा इस अगस्त महीने में। और आपको आपके विश्वास की बातों को, वचनों को, प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला है। दोबारा आखिर में मैं बताऊंगा, आप कभी नहीं रोओगे, आपका आंसू को बोझ डालेगा। नंबर 2, ही शैल हियर यू, आपको वो सुनेगा, मन की बातों को सुनेगा। उसके बाद वो प्रार्थना को सुनेगा। देन उसके बाद तीसरी बात है, द लॉर्ड शैल बी ग्रेसियस अनटू यू, परमेश्वर आप पर क्या कि अनुग्रह करेगा। आखिरी में द लॉर्ड विल आंसर योर प्रेयर, आप जितना परमेश्वर ने आपको सुना, आपके प्रार्थनाओं को, उसको जरूर उत्तर देगा। इस अगस्त महीने में हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो उत्तर देगा। इसलिए आप रोना नहीं है, विश्वास रखना, प्रभु आपकी बातों को सुनते हैं। और ये विश्वास रखना, मेरा प्रभु मेरे मुझ पर अनुग्रह करता है। ये विश्वास करना, मेरे प्रार्थना के उत्तर प्रभु देगा। और क्योंकि मैं परमेश्वर के बेटा हूँ, बेटी हूँ, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके हाथों में आपके बच्चों को, आपके जितने लोग इस वचन को सुन रहे थे, सबको सौंपता हूँ। जैसे आकाश, प्रभु बाइबल में लिखा हुआ कि आकाश पृथ्वी ठल जाएगी, परमेश्वर के वचन कभी नहीं ठलेंगे। मैंने इतने सारे वचन को इस महीने में मैंने दिया है। यह वचन प्रभु जी खाली नहीं लौटेगा, आश्चर्य कर्म कर कर वापस लौटेगा। जितने लोग सुनेंगे उनके जीवन में बड़े कार्य को परमेश्वर करेगा। धन्यवाद। हमारे कोई भी हो, शत्रु हो और हमारा नजदीक रहने वाले हो और दोस्त लोग, मित्र हो, कोई भी हो, सबसे हम प्रेम करते हैं। आप उनसे भी प्रेम करते प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में एक शांति आ जाए। हमारे सारे लोग जो प्रभु के लोग हैं, उनके जीवन को बच कर रहे, उनके जीवन बच कर रहे, और उनके जीवन को बचाइए, उनकी रक्षा कीजिए, और अपने सुरक्षा के घेरे में रखिए। सबको आशीष दीजिए। धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें।